ये कोई साधारण शब्द नहीं है। कोई दुनिया का व्यक्ति आपसे पूछे कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, और केवल एक माँ है भगवान शंकर की अर्धांगिनी धर्मपत्नी माता पार्वती, जिनको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। केवल एक है, बहुत सारे होंगे। कोई कहेगा ये द्वारका के नाथ हैं, कोई कहेंगे ये जगन्नाथ है, कोई कहेंगे ये बद्रीनाथ हैं, कोई कहेंगे ये नाथ हैं, पर एक ऐसे नाथ हैं जिनको विश्व का नाथ कहा जाता है, जिनको विश्वनाथ कहा जाता है। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? क्यों व्यासपीठ बार बार कहती है कि जितने शिव भक्त आए शिव महापुराण की कथा में उनके मुख को झूठा करा, अपने साथ पानी की 2 बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। छाता लेकर चलो, बिछाने का आसन लेकर चलो। क्यों कहती है शिवपुराण की जितने शिव भक्त आपके नगर में आए, जितने शिव भक्त आपके कथा श्रवण करने आए, उनको पानी पिला दो, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, कुछ भी खिलाओ कर उनका मुख झूठा जरूर करो। ये केवल सीहोर वाले बाबा का बोला हुआ नहीं है। कभी मौका लगे तो भगवान श्री अमरनाथ जी का चरित्र पढ़िएगा, स्कंद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा। कथा सुनने के लिए जब अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर, सर्प को बाहर छोड़ दिया, नंदी को बाहर छोड़ दिया। भगवान शंकर के साथ में कोई नहीं गया, गई तो केवल एक माता पार्वती जी थी। यहां तक भगवान शंकर ने सबको बाहर छोड़ा, गंगा सिर पर रह गई थी। शिव जी ने उसको देखा और बाबा भोलेनाथ ने वो गंगा को भी कुछ देर के लिए दूर छोड़ा और अमर कथा कहना प्रारंभ कर। कथा चलते 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 3 दिन निकल गए। अब जब जब कथा होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आता है, कुछ ना कुछ परेशानियां। भगवान शंकर की कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराओगे तो कोई तुमको तकलीफ नहीं आएगी, बड़ी प्रेम से कथा हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की कथा कराओगे कोई तकलीफ नहीं आएगी, बड़े प्रेम से हो जाएगी। गीता जी कराओगे बड़े प्रेम से हो जाएगी, शांति से हो जाएगी। विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, बराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी पुराण कराओगे बड़ी शांति से हो जाएगी। पर एक कथा, और वो कथा है शिव महापुराण की कथा, ये साधारणता से नहीं होती, बहुत कठिन। इतनी परीक्षा लेती है, इतनी परीक्षा लेती है, सारे कचरे को साफ कर कर फिर शिव महापुराण की कथा भेंट कर जनमानस का कल्याण करती है। ये कोई साधारण नहीं है। इसको पहचानो। 3 दिन हो गए और 3 दिन तक भगवान शिव और माता पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में बैठे बैठे 3 दिन तक अमर कथा चलती रही। अमर कथा। पार्वती जी के कानों में शब्द गए, शब्द पहुंचा। मां जगज्जननी बेचैन हो गई शब्द को सुनकर। भारत की संस्कृति में इस हरियाणा की पवित्र धरा से जो गीता का ज्ञान चला, वो पूरे विश्व में प्रत्येक जीव के हृदय में समाहित है। करनाल की, धनुड़ा की ये पवित्र भूमि है। करनाल दानवीर कर्ण की पवित्र धरा है, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण अपना चरण रखे हैं। हरियाणा की यह बहुत पवित्र धरा है। भाग्यशाली हैं आप सभी जो अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अवसर पर, मल मास के पवित्र अवसर पर आप सभी इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। आपकी दृढ़ भक्ति को देखकर हम आपके चरणों को नमन करते हैं, जो आप लाखों की संख्या में यहाँ पर हैं।
शिव की। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय सारी समस्या का हल। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ये कथा केवल श्रवण करने के लिए नहीं है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हिमाचल, ना जाने कहाँ कहाँ से शिवभक्त इस पवित्र कथा में पहुंचे। और केवल श्रवण करने को नहीं, जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर कथा को सुन रहे हो, वहां शिव की कथा को महसूस करो। शिव तत्व क्या होता है, शंकर जी की कथा का सुख क्या होता है, उसको महसूस करो। केवल सुना, ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया, बचा कुचा था तो कपड़े में से झटकार दिया, इसको कथा नहीं कहे। कथा वो जो आपके जीवन की सारी व्यथाओं को मिटा दे। कथा वो जो आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा दे। कथा वो जो आपकी जिंदगी के सारे कष्टों को, तकलीफों को दूर कर दे। केवल सुना और निकाल दिया, वो कथा नहीं है। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम और आप संसार में जन्म तो ले लिया, पर किसके आश्रित होकर आए, किसके भरोसे आए? संसार वालों के भरोसे होकर रहेंगे तो जिंदगी फिर व्यर्थ हो जाएगी। परिवार वालों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन ये मसान में ले जाकर, शमशान में ले जाकर छोड़ दो। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारे जीवन को ये नरक बना देंगे। जब स्वयं के भरोसे होते हैं और उस देव अधिदेव महादेव के भरोसे होते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। आपको मालूम होगा, अंतरिक्ष पर जाने वाली सबसे पहली महिला इसी हरियाणा के करनाल की थी, कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष तक पहुंच गई। प्रथम महिला ऐसी हुई जिसने अंतरिक्ष तक पहुंचने का प्रयास किया। और वो पूरे करनाल वालों को यह सीख देकर गई है कि जब एक महिला अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है तो एक महिला शिव के चरणारविंद तक भी पहुंच सकती है, अपनी मंजिल तक भी पहुंच सकती है। वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो कलेक्टर भी बन सकती है, वो आईजी, डीआईजी, कमिश्नर भी बन सकती है और वो बड़े से बड़े पद पर बैठ सकती है। हम दूसरे के आश्रित होकर जब तक जिएंगे तब तक हम दुख झेलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में दुख बना रहेगा। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम दूसरे के आश्रित नहीं, हम उस परमात्मा के आश्रित हैं और अपने विश्वास पर जी रहे हैं, उस दिन फिर दुख नहीं है, तकलीफ नहीं। दो चीजें होती हैं, एक होता है वरदान, दूसरा होता है आशीर्वाद। एक वरदान है और एक आशीर्वाद, दो चीजें। वरदान किसी को भी मिल सकता है,
अच्छा है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई बुरा है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई पापी है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई असुर है तो उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई राक्षस है उसको भी वरदान मिल जाएगा, कोई भूत प्रेत है उसको भी वरदान मिल जाएगा। और आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। आशीर्वाद तो जिसने अपने माता पिता के चरणों की सेवा करी और जिसने भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसको आशीर्वाद, वरदान पुण्य करने वाले को भी मिल जाता है और वरदान पाप करने वाले को भी मिल जाता है, और आशीर्वाद नहीं मिलता। क्यों कहते हैं भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फा? क्यों किया जाता है? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी? इसका मतलब क्या है? और यह कोई साधारण शब्द नहीं निकला।